हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केबी क्लासेस फ्रॉम SUBPS। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखो भाई ध्यान से। ये कहता है कि ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 conical depression to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. अब देखो ये क्वेश्चन है क्या। हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स में वुड का बॉक्स है, तो वुड का बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम पहले निकालो, क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स या वुड बॉक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा। इसके अंदर वैल्यू दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो पॉन में 10 आ जाएगा और इस 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 15 5 जा 75, 5 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52। तो आपके पास इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब आप जब उसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर डिप्रेशन करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, उसमें ऐसे खोद के आपने क्या किया, वुड को उसमें से निकाल दिया और एक कैविटी बना दी जिसके अंदर हम लोग पेन को खड़ा कर सकें। तो यानी कि आपने क्या किया, कुछ वुड उसमें से आपने कम कर दिया। कितना वुड कम किया, 4 टाइम्स वुड कम किया आपने, 4 टाइम्स इनटू द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई r²h, ठीक है। तो उसके अंदर आपको गिवन है सब कुछ कि रेडियस दी हुई है 0.5 और डेप्थ h दिया हुआ है आपको, h दिया हुआ है 1.4 और रेडियस है आपकी 0.5। तो वैल्यू पुट कर दो तो देगा 1/3 इंटू पाई इंटू r 0.5 इंटू 0.5 इंटू h इज 1.4 और पाई है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 22/7। अब ये पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर आ गया 10, 7 से कट गया 2, 2 से कट गया 5। अब ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर 10, अब 5 से 5 कैंसिल। उसके बाद आपके पास जो आएगा ये पॉइंट भी हटा दो तो हो गया 10, इससे 5 से कट गया तो 2, 2 से कट गया 11। तो आपके पास आ गया ये 11/10 इंटू 3 30। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल कोन। अब वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 4 इंटू 11/30 एंड दिस इज इक्वल टू 44/30 एंड 44 को 3 से 4.4 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 1 4, 3 4 जा 12, 2 0 अप्रोक्सीमेटली 1.47। तो ये आ गया 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो द वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, जो पेन स्टैंड है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा आपका 525 माइनस 1.47 एंड दिस इज इक्वल टू 523.53। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कहता है A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is, यानी कोई वेसल है, इस टाइप से वेसल है आपका,
ठीक है। अब इसकी जो हाइट है वो गिवन है आपको, हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप 5 सेंटीमीटर विच इज इट इज filled with water up to brim, brim यानी कि ऊपर तक पानी भरा हुआ है। when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, find the number of lead shots। अब आपने क्या किया कि पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, बॉल्स डाल दी। बॉल डालेंगे तो क्या हुआ, पानी बाहर निकलेगा। अब वो कहता है कि हमने इतनी बॉल डाली ताकि इसका पानी 1/4 बाहर आ जाए, तो हमने कितनी लेड शॉट्स इसके अंदर प्लेस की है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप निकालो वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आएगा 1/3 पाई, रेडियस क्या है आपकी 5 इंटू 5 इंटू एच कितना है आपका 8। ये आपका वॉल्यूम आ गया जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, तो लेड शॉट का जो वॉल्यूम आएगा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेयर है। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब आपने नंबर ऑफ शॉट्स इसमें डाली और पानी कितना निकल गया 1/4। तो उसके बाद आप लिखोगे यहां पर नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एग्जिट वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब दिस विल बी इक्वल टू एग्जिट वाटर कितना था 1/4 ऑफ दिस वन, 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू में 0.5। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल। इसके बाद आपके पास आएगा, अब ये 4 से कट गया, 4 2 जा 8, तो आपके पास है 5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इनके पॉइंट बाहर हटाओगे तो ऊपर 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये जो ये वाला 3 ये ऊपर चला जाएगा इंटू 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल। अब इस 5 से ये 5 गया, इस 5 से ये 5 गया, इस 5 से ये गया 2, इस 2 से 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो योर आंसर इज 100 शॉट्स आ गया आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कहता है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, यानी कि एक सिलेंडर है सॉलिड, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, विच इज सराउंडेड बाय द अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। दूसरा सिलेंडर है ऊपर जिसकी हाइट दी हुई है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। 8 ग्राम उसका मास है और पाई इसके अंदर हमें लेना है 3.14।
तो सीधी सी बात है, अब टोटल वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ द टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1 ले लो, पाई आर स्क्वायर R2 H2। अब इनके अंदर पाई कॉमन ले लो, R1 कितना है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू H1 कितना है 220 प्लस R2 कितना है 8 इंटू 8 इंटू 60। अब ये आएगा आपका 22/7 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करो तीनों को, तो ये आएगा आपके पास 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। हाँ ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो उसकी वैल्यू आएगी, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 22/7 इंटू 35520, एंड यहाँ पर 22/7 ही लेना, 3.14 लेना है, बुक में गिवन है पाई की वैल्यू। तो इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 892262 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब मास क्या आएगा, इसको 89, ये क्या आ गया, अब जो मास आएगा टोटल आपका वो आएगा 3.14 इंटू 35520 इंटू 8 एंड डिवाइड बाई 1000, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएगा आपके पास 892.26 किलोग्राम। तो ये आपका आ गया मास ऑफ द सिलेंडर। ओके, थैंक यू।